एपिसोड 1 के पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि किन अपने बॉडीगार्ड से पूछ रहा होता है कि क्या तुमको जॉन का पता चला। और पोस्ट ने अपना नाम गलत बताया था, इसलिए वो लोग उसको ढूंढ नहीं पाए। और उसका बॉडीगार्ड कहता है कि हम उसको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और फिर किन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसको मेरे आगे ढूंढ के लाओ। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पॉश बहुत दिनों बाद कॉलेज आया होता है, तो उसका दोस्त उससे कहता है कि वाह क्या सरप्राइज दिया है तुमने कॉलेज आके। और फिर पॉश कहता है कि क्या कर सकते हैं, जब मेरे पास काम नहीं होता है तो मैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आ जाता हूँ। और फिर मजाक से कहता है कि क्यों तुमको मेरा चेहरा देख के लगता नहीं कि मुझे पढ़ाई कितनी ज्यादा पसंद है। और उसका दोस्त नाम है मुंडी हिला रहा होता है। और फिर पॉश कहता है कि चलो मुझे तुम्हारे नोट्स दो, मुझे उसे कॉपी करना है। और फिर उसका दोस्त कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी नोट्स ले लिए हैं। और फिर पॉश कहता है कि वाह कितनी अच्छी बात है। और फिर उसका ब्रेड छीनता है और कहता है कि क्यों तुम मेरे साथ में शेयर नहीं करने वाले थे। और फिर पॉश अपने दोस्त से जॉम के बारे में पूछता है कि जॉम कहाँ पे है। और फिर उसका दोस्त उससे बताता है कि जॉम को कोई ढूंढते हुए आया था और उसने उसको बास्केटबॉल कोच में मिलने के लिए बुलाया था, तो शायद वो वहीं पे होगा। और फिर ये बात सुनते ही पॉश भागते हुए जॉम के पास में जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जॉम मुंडी झुका के बैठा हुआ होता है। और फिर पॉश उसे पूछता है कि क्या हो गया। और फिर जॉम उसे बताता है कि कोई तो भी मॉडलिंग एजेंसी वाले उसके पास में आए थे और उन्होंने उसको अंडरकोट बॉक्सर वाला रोल दिया है। और फिर वो पॉश को एक कार्ड दिखाता है और कहता है कि अब देखना, आप तुम्हारे दोस्त को पूरी दुनिया एक स्टार के नाम से जानेंगी। और फिर पॉश उसकी बातों से समझ जाता है कि एक्चुअली वो लोग पॉश से मिलने आए थे, ना कि जॉम से। और फिर हम डायरेक्ट नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि पॉश अपने बार में आया होता है और वहाँ पे बहुत सारे बॉडीगार्ड दिखने के कारण पॉश डर जाता है और वो सीधा अपने भाई को कॉल करता है। और वो उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। और फिर जे कहता है कि बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और फिर पॉश कहता है कि कौन आ रहा है, जल्दी बताओ मुझे। और फिर जे कहता है कि मैं और ज्यादा देर नहीं लड़ सकता हूँ। और फिर पॉश कहता है कि तुम किससे लड़ रहे हो, मुझे जल्दी बताओ। और फिर जे कहता है कि अरे मैं 40 की बात कर रहा हूँ, आप थोड़ा देर और रुक नहीं सकते हो क्या, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और फिर पॉश कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन बस याद रखना कि तुम सारे दरवाजे बंद कर लो। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही पॉश बार के अंदर एंटर होता है, वैसे उसे किन और उसके बॉडीगार्ड्स दिखते हैं। और फिर उस बार की ओनर पॉश से कहती है कि ये लोग हमारे बार का पार्टनर बनना चाहते हैं। और फिर वो मिस्टर किन को पॉश से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहते हैं कि ये हमारे बार का सबसे अच्छा बारटेंडर है। और फिर मिस्टर किन बार की ओनर से कहते हैं कि क्या मैं आपके फेवरेट बारटेंडर से बात कर सकता हूँ। और फिर बार की ओनर वहां से चली जाती है। और फिर पॉश कहता है कि क्या हो गया, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और फिर मिस्टर किन कहता है कि तुमको क्या लगा कि मैं तुम्हारे आसपास के लोगों को हर्ट करने वाला हूँ, तुमने क्या मुझे लो क्लास माफिया समझ के रखा है। और फिर पॉश कहता है कि फिर तो तुम जरूर अपनी घड़ी वापस लेने के लिए आए होगे। और फिर किन कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि ये घड़ी 2 मिलियन की है, और तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे वो घड़ी वापस लेने के लिए नहीं आया हूँ। और फिर पॉश कहता है कि तो फिर तुम क्यों आए हो। और फिर किन कहता है कि ऑफकोर्स ये बार है, तो मैं यहाँ पे रिलैक्स करने के लिए आया हूँ। और कहता है कि मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे बारटेंडर हो, तो फिर तुम मुझे अपना कुछ टैलेंट दिखाओ। और फिर पॉश उसे ड्रिंक्स बना के देता है। और फिर कहता है कि अब तो तुम्हारे पास में घड़ी भी है, तो फिर तुमको मेरी तरफ से क्या चाहिए। और फिर किन कहता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लाउड है, तो फिर मुझे तुमसे कुछ प्राइवेट में बात करनी है। और फिर पॉश उसे सीधा मना कर देता है। और फिर किन कहता है कि ये इतना सुंदर बार है, अगर यहाँ पे तोड़फोड़ होगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और फिर पॉश उसके बाद मान जाता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन फिर सडनली किन के बॉडीगार्ड पॉश को पकड़ लेते हैं। और फिर हम डायरेक्ट देखते हैं कि पॉश बंधा हुआ होता है और उसको किन ने किडनैप किया होता है। और फिर किन पॉश को उसका पूरा बायोडाटा बताने लगता है, जिसमें वो उसका पूरा नाम बताता है और कहता है कि तुम 23 ईयर्स के हो और तुम एक बारटेंडर की जॉब करते हो और तुम्हारी सेकंड जॉब है अंडरग्राउंड बॉक्सिंग, और तुम एक अनाथ हो और तुम्हारे सर पे तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी भी है, और तुम ताइक्वांडो चैंपियन भी रह चुके हो। और फिर पॉश कहता है कि तुम पागल की गल हो कि क्या तुमने मुझे मेरा ही बायोडाटा बताने के लिए मुझे किडनैप किया है। और फिर किन कहता है कि मैंने तुमको अपना बॉडीगार्ड बनाने के लिए किडनैप किया है। और फिर पॉश कहता है कि मुझे इन पागलों जैसा बॉडीगार्ड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और फिर ये बात सुन के किन के बॉडीगार्ड को गुस्सा आता है, लेकिन किन उन लोगों के बीच में ही रोक देता है। और फिर किन पॉश से कहता है कि अगर तुम मेरे बॉडीगार्ड बनोगे तो फिर ये चीज तुम्हारे भाई और तुम्हारे लिए बहुत अच्छी रहेगी। और फिर पॉश किन पे थूकता है और कहता है कि तुमको क्या लगता है मैं तुम्हारे चंद पैसों के लिए तुम्हारा बॉडीगार्ड बन जाऊंगा। और कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे घटिया लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। और फिर ये कहते कहते ही वो अपने हाथ छुड़ाने लगता है। और फिर पॉश के हाथ छूटते ही वो सारे बॉडीगार्ड्स को मारने लगता है, लेकिन किन उन लोगों को रोक लेता है और फिर वो दोनों फाइट करने लगते हैं। और इन दोनों का फाइटिंग सीन मुझे फाइटिंग सीन से ज्यादा कॉमेडी सीन लग रहा था। और फिर उसके बाद में पॉश किन को काटता है और फिर वहां से भागने लगता है, लेकिन उसके पीछे पीछे किन भी आता है। और फिर किन पॉश को बंदूक दिखाते हुए कहता है कि या तो तुम मेरा बॉडीगार्ड बनना चूज करो या तो फिर उन मछलियों का खाना बन जाओ। और फिर पॉश बड़े क्यूट वे में कहता है कि तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने से अच्छा है कि मैं मछलियों का खाना बन जाऊं, और वो वहां से कूद जाता है। और फिर किन के बॉडीगार्ड्स पॉश के पीछे जाने वाले होते हैं, लेकिन किन उन लोगों को रोक लेता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर कॉन अपने बेटे किन से कह रहे होते हैं कि तुम खाली हाथ वापस कैसे आए। और फिर किन कहता है कि मैंने आपसे कहा था ना कि वो अपने लोगों के लिए काम नहीं करने वाला है। और फिर उसके पापा कहते हैं कि तुमने उसको इतने सारे पैसे ऑफर किए, लेकिन फिर भी उसने ये जॉब एक्सेप्ट नहीं की, इसका मतलब वो कितना इंटरेस्टिंग इंसान होगा। और फिर किन कहता है कि हो सकता है कि वो एक नंबर का पागल इंसान हो। और फिर उसके पापा कहते हैं कि आज तक कितने सारे लोग अपनी गैंग के बिक गए, लेकिन अगर वो अपनी गैंग में आ गया तो सोचो कितनी अच्छी बात होगी। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जे अपने घर को समेट रहा होता है कि तभी पॉश आता है और वो कहता है कि क्या ये सब किन के लोगों ने किया है।
और फिर जे कहता है कि कौन किन, और फिर पॉश कहता है कि माफिया के लोग, और कौन, अगर वो नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। और फिर कहता है कि तुम तो ठीक हो ना, तुमको तो कुछ नहीं हुआ है ना। और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अंकल को कुछ लोग मार रहे होते हैं कि तभी पॉश वहाँ पे आता है। और फिर पॉश कहता है कि आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है क्योंकि हमने आपको पूरा कर्जा चुका दिया है। और फिर वो आदमी कहता है कि एक्चुअली में तुम्हारे अंकल ने वो पैसा हमको बिल्कुल भी नहीं दिया। और फिर दूसरा आदमी कहता है कि बल्कि इसने सारे पैसों को हमारे क्लब में इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन इन्वेस्ट करते हुए ये बात भूल गया कि इन्वेस्टिंग में बहुत सारा रिस्क होता है, तो फिर अभी भी इसके ऊपर में 2 मिलियन का कर्जा चढ़ा हुआ है। और फिर ये बात पॉश अपने अंकल से पूछता है और कहता है कि अंकल क्या ये बात सच है जो भी ये लोग कह रहे हैं। और फिर उनमें से एक आदमी कहता है कि पता नहीं तुम कहाँ पे थे, लेकिन ये आदमी रोज यहाँ पे आता था। और फिर वो लोग अंकल को मारने लगते हैं। और फिर पॉश कहता है कि मुझे बस 1 महीना दे दो, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन फिर वो आदमी कहता है कि मैं तुमको बस 1 दिन दे रहा हूँ, अगर तुमने मुझे 1 दिन में वो पैसे लाके नहीं दिए तो फिर तुम दोनों की डेड बॉडी सड़क पर मिलेगी। और फिर उन लोगों के जाने के बाद में अंकल कहते हैं कि सॉरी पोस्ट, मैंने ऐसे जानबूझ के कुछ भी नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने जरूर चीटिंग की होगी। और फिर पोस्ट गुस्से में कहता है कि हो गया आपका फालतू की बातें करके। और फिर अंकल कहते हैं कि शांत हो जाओ पोस्ट, तुम भूल गए हो क्या कि मैं तुम्हारा अंकल लगता हूँ। और फिर पोस्ट कहता है कि आप मेरा अंकल लगते हो ना, इसलिए मैंने अभी तक आपको कुछ किया नहीं है, और वैसे भी एक गैमलर अपने अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। और फिर पोस्ट उनको निकल जाने के लिए कहता है। और फिर अंकल कहते हैं कि पोस्ट, मुझे मालूम है कि मेरी गलती पर तुम मुझसे ऐसे तो बात मत करो, लेकिन पॉश बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, इसलिए वो उनको चिल्ला के वहां से निकल जाने के लिए कहता है। और फिर उसके अंकल जाते हुए कहते हैं कि मैंने तुमको छोटे से बड़ा किया और तुम मेरे साथ में ऐसा कर रहे हो। और कहते हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझे कभी ऐसे अपनी जिंदगी से निकालोगे। और फिर हम डायरेक्ट एक्शन में देखते हैं कि पॉश घर में आता है और सारी बिखरी हुई चीजों को उठाने लगता है। और फिर उसका भाई आता है और कहता है कि पिज्जा अभी भी गर्म है, तो फिर अपन इसे अभी भी खा सकते हैं। और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। और फिर जे कहता है कि भैया आप पैसों के बारे में चिंता करना बंद कर दो, अपन दूसरे घर में भी शिफ्ट हो सकते हैं। और फिर पॉश कहते हैं कि लेकिन मुझे ये घर बहुत पसंद है। और फिर जे कहते हैं कि भैया ये घर तो मुझे भी पसंद है, लेकिन हमारे पास जितने भी पैसे बचे हैं अपन उन पैसों से दूसरा घर रेंट से ले सकते हैं। और फिर पॉश कहते हैं कि लेकिन वो सारे पैसे तुम्हारी पढ़ाई के लिए, मैं उसको खर्च नहीं करना चाहता। और फिर जय कहता है कि भैया पढ़ाई करके भी क्या मतलब, मैं बस आपकी मदद करना चाहता हूँ आपके काम में। और फिर पॉश कहता है कि तुमको मालूम है ना कि मैं तुम्हारे लिए क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास में अच्छी डिग्री हो, तुम्हारे पास अच्छी जॉब हो, अच्छे फ्रेंड्स हो। और कहता है कि मैं हमारे पेरेंट्स को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता हूँ। और फिर जय कहता है कि मुझे पता है कि अपने पेरेंट्स को जरूर पता होगा कि आप कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो और अपना कितना ज्यादा बेस्ट दे रहे हो। और कहता है कि आप कभी भी ये बात मत भूलना कि मैं हमेशा आपके साथ में हूँ। और फिर पॉश हंसते हुए कहता है कि तुमको पता है ना कि मैं ज्यादा स्मार्ट नहीं हूँ, इसलिए तुम सारा हार्डवर्क मेरे नाम कर दो और तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और फिर जय कहते हैं कि भैया प्लीज अपन एक छोटा सा घर रेंट पे ले लेते हैं ना, और फिर जब अपने पास में पैसे आ जाएंगे तब अपन एक छोटा सा बार खोलेंगे, वो भी बीच के पास में, और उस बार में आप ड्रिंक्स बनाना और मैं उसमें म्यूजिक बजाऊंगा। और फिर पॉश कहता है कि इसलिए तो मैं तुमको पढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर तुम मेरे बार में कॉन्सर्ट करोगे ना तो सारे कस्टमर्स भाग जाएंगे। और फिर जय कहता है कि नहीं आप देख लेना कि मैं अच्छे से बजाऊंगा। और फिर पॉश कहता है कि वो तो मैं अभी भी देख ही रहा हूँ। और फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। और फिर जय कहता है कि आई लव यू भैया। और फिर हम डायरेक्ट नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि पॉश जय के पास आता है और उसके पास में आकर कुछ देर बैठ जाता है। और फिर नेक्स्ट डे जब जय उठता है तो वो पॉश को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पॉश कहीं दिखता नहीं है, लेकिन उसे उसका लेटर मिल जाता है। और उसने उस लेटर में लिखा होता है कि यॉर्क एक बहुत अच्छा दोस्त है और उसने अपने सारे कर्जे चुका दिए और वो तुम्हारी पढ़ाई के लिए भी तुम्हारी डिग्री खत्म होने तक मदद करने वाला है, लेकिन उसके बदले में मुझे उसके प्राइवेट आइलैंड के बार में एक बारटेंडर की जॉब करनी पड़ेगी। लेकिन एक्चुअली में वो किन का बॉडीगार्ड बनने के लिए गया होता है। और उस लेटर में ये भी लिखा होता है कि वहाँ पे कुछ सिग्नल नहीं मिलेगा तो मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं तुमको अपनी हर रोज फोटो जरूर भेजूंगा और तुम प्लीज अपना ख्याल रखना और मेरी चिंता मत करना। और फिर वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पॉश किन से मिलने के लिए आया होता है। और फिर पॉश कहता है कि तुम अपनी डील मत भूलना। और फिर किन कहता है कि वैसे तुम भी ये बात मत भूलना कि अब से तुम्हारी लाइफ मेरी है। और फिर पॉश कहता है कि मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी है और फिर किसी का हक नहीं। और फिर तभी ये बात सुन के उसके बॉडीगार्ड बिग को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम हमारे बॉस से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। और फिर पॉश कहता है कि क्यों, ये भगवान वगैरह है क्या जो मैं इससे ऐसे बात नहीं कर सकता। और फिर उसका बॉडीगार्ड पॉश को कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन किन उसे रोक देता है और कहता है कि उसे खुद ब खुद पता चल जाएगा। और फिर तभी एक बॉडीगार्ड आता है और कहता है कि मिस्टर कॉन पॉश से मिलना चाहते हैं। और फिर हम डायरेक्ट नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर कॉन पॉश से कह रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि तुम इस बॉडीगार्ड की जॉब नहीं करना चाहते थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे अच्छे से खुश रहो और अपना काम अच्छे से करो। और पॉश अपने मन के मन में बड़बड़ाने लगता है कि कोई नर्क में खुश रह भी सकता है। और फिर मिस्टर कॉन उसकी बात सुन लेते हैं, लेकिन उसे कुछ कहते नहीं और कहते हैं कि तुम अपने भाई की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भाई का अच्छे से ध्यान रखूंगा। और फिर पॉश कहते हैं कि अगर आप सच में मुझे अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहते हो तो मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों का इंचार्ज बनूं। और फिर ये बात सुन के तो किन और मिस्टर कॉन दोनों हंसने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि यार ये भी क्या चीज है। और फिर मिस्टर कॉन कहते हैं कि ठीक है, वैसे बिकी कंडीशन थोड़ी खराब है तो फिर मैं तुमको इन दोनों का इंचार्ज बना देता हूँ। और फिर यही पे हमारा फर्स्ट एपिसोड फाइनली खत्म होता है।